के माध्यम से कि हमारे जो निर्दलीय विधायक थे या जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने ही सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम किया है, जिसकी संख्या 32 बनी है। और साथियों, दूसरे निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक और बीजेपी के विधायक सभी ने सरकार के पक्ष में वोट डालने का काम किया है, जिसमें सरकार को 55 वोट मिले हैं। और साथियों, हमारी जो अपील थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और ये मैं कहूंगा कि ये दोगले चेहरे जो दोगली बातें करते थे कि हम किसानों के साथ हैं, उनका चेहरा उजागर हो चुका है। लेकिन कुछ हमारे जो विधानसभा के अंदर भी उन्होंने दोगली बात की है, हम उनको फिर कहना चाहते हैं कि दोगलापन छोड़िए, क्योंकि एक ही बात करनी पड़ेगी, या तो आप किसानों के साथ रहिए या सरकार के साथ। लेकिन अब तो कोई गुंजाइश की बात नहीं रही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष आया था, अगर उसमें सरकार के खिलाफ वोटिंग करते तो सरकार को टूट जाना था। इसलिए उन्होंने एक ही बात की है कि वो सरकार के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए अब हमने, जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी आया है कि हम उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ये तो हमारी खापों ने भी फैसला पहले से ले चुके थे। लेकिन साथियों, आज हमारी यहाँ कोर कमेटी ने भी फैसला लिया है कि जिन विधायकों को हमने ज्ञापन सौंपा था, रामनिवास सुरजाखेड़ा, उचाना से दुष्यंत चौटाला, चीन से कृष्ण मीणा और जुलाना से अमरजीत डांडा, और एक सांसद है यहाँ से विजेंद्र सिंह, जिसने इन कानूनों का समर्थन किया था। मेज दबाकर और संसद के अंदर उसने इस पर मोहर लगाई थी और हांसी के अंदर रैली निकालकर इसका समर्थन किया था। इसलिए विजेंद्र सिंह का भी और उन चारों सांसद का यहाँ पर आज खटखट टोल प्लाजा पर पुतला फूंका जाएगा, और इनकी हम सभी विधायकों की कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने भोले भाले किसानों से तो वोट लिए हैं, और आज जब किसानों का समय आया तो इन्होंने दोगली बातें की और सरकार के खिलाफ पक्ष में वोट डालने का काम किया। इसलिए हम इनकी जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। हम हमारे वोट तो ले लेते हैं, हमारे अंदर वोट डालकर हमें बहकाकर तरह तरह के लुभाने वादे करके। लेकिन साथियों, जैसे दिन बंधु सर छोटू राम ने कहा था कि हे भोले किसान, मेरी दो बात में मान, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। साथियों, हमने आज बोलना तो सीख लिया है, क्योंकि हमारी माता और बहनें भी यहाँ मंच पे आकर बोलती है, हमारे जो युवा साथी है वो भी बोलना सीख गए हैं और किसान भाई भी सीख गए हैं। लेकिन हमारे जो दुश्मन पहचानने की बात होती है उसमें हम चूक कर जाते हैं। इसलिए आपने आगे इस बात की भी चूक नहीं करनी है और इन सांसदों को दिखा देना है कि आप जिंदगी में कभी भी लोकसभा और विधानसभा का मुंह नहीं देख पाओगे, और आपने अनुशासन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और जैसे कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि ये जो कानून है ये बिल्कुल वापस नहीं होंगे, और अगर वापस हो जाते तो ये 2 महीने पहले हो जाने थे। इसलिए हम मुख्यमंत्री की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री को चेताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है और देश की जनता जाग चुकी है। अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, इसलिए आपको ये काले कानून तो वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर इन काले कानून को वापस करवा कर ही दम लेंगे, चाहे हमें अपना सब कुछ कुर्बान क्यों ना करना पड़े। हमने अपनी जमीनों को, नस्लों को और फसलों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी हमें लगानी पड़ेगी, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे सभी किसान भाइयों का प्रण भी है और हमारी संयुक्त किसान कमेटी का निर्णय भी है। एक बार साथियों, मैं चाहूंगा कि हाथ उठाकर इस निर्णय पर आप भी मोहर लगा दिए। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर एकता, छत्तीस जाति का भाईचारा, छत्तीस जाति का भाईचारा। और साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगे
आगामी रणनीति के लिए कुछ कार्यक्रम बने हैं। जैसे 12 तारीख को तो हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है वो 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वह इलेक्शन में जाएगी और इस बीजेपी सरकार को मुंह की खिलाने के लिए वहां इसके विरुद्ध प्रचार करेगी और इसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और 15 तारीख को पूरे भारत के अंदर निजीकरण विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हमारी सभी ट्रेड यूनियनें, मजदूरों की संस्थाएं, जो भी एसोसिएशन है, संगठन है और पूरे देश के किसान और पूरे देश की जनता इस निजीकरण के खिलाफ पूरे देश के अंदर बंद करने का काम करेगी। और उसके बाद 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह की जो जन्मदिन मनाया जाएगा और जन्म जयंती है उसको मनाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम 26 तारीख को संपूर्ण भारत बंद, जिसमें सड़क मार्ग को भी बंद किया जाएगा और रेल मार्ग को, ये हमारा संपूर्ण पूरे दिन का चक्का जाम होगा। तो इसी प्रकार हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, लेकिन हमने एक बात का जरूर ध्यान रखना है। शहीदी दिवस है 23 मार्च का शहीदी दिवस है। सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को भगत सिंह का शहीदी दिवस है, इसलिए जयंती नहीं, वो शहीदी दिवस के रूप में मनाने का काम करेगा, क्योंकि उस तारीख को हमारे शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी और उन्होंने कहा था कि वतन पर मिटने वालों का एक निशान बाकी होगा। इसलिए साथियों, हम 23 तारीख को नेताजी हमारे भगत सिंह की जो शहीद आजम है उनकी शहीदी दिवस को मनाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार हम संयुक्त किसान मोर्चा की जो हमारी कमेटी है उसका जो भी निर्णय होगा उसी के अनुरूप कार्य करते हुए, लेकिन एक आंदोलन में ये कहना चाहूंगा कि हमने अनुशासन को बनाए रखना है, क्योंकि लड़ाई तो अब तेज होगी और फैसले भी सख्त आएंगे, लेकिन साथियों अनुशासन की और संयम की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि हमारा आंदोलन भटके और हमारे आंदोलन की दिशा भटके। इसके लिए तो सरकार तैयार है। और जैसे 26 तारीख को रोड रोकने का और रेल रोकने का प्रोग्राम है, इस दिन हमारा संपूर्ण भारत बंद भी रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अपने आंदोलन को तेज करते हुए और सरकार को मजबूर कर देना है कि ताकि सरकार को इन तीनों काले कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़े और एमएसपी पर हमें गारंटी कानून बनाकर देना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले हमारे कुछ साथी, जैसे 3 साथी मनोहरपुर के थे और 2 साथी खोपड़ी के, वो 26 जनवरी को गिरफ्तार हो गए थे। इसमें सरकार की एक साजिश थी, हमारे आंदोलन को तोड़ने की एक चाल थी। तो साथियों, वो 4 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं, आज हमारे बीच आए हुए हैं। उनको हमारी ये कोर कमेटी सम्मानित करने का काम करेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बात कहना चाहती हूं कि खून से लिखा इतिहास स्याही से मिटने नहीं देंगे और बेचे होंगे जहाज और रेल तूने, लेकिन किसानों को बिकने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।